प्रॉफिट की बात हम लोगों ने किया है, तो प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है तो आपका एसपी से सीपी आप घटा देंगे। प्रॉफिट है या लॉस है तो इसको डिटरमाइन करने के लिए आप करेंगे, आप देखेंगे कि विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य ज्यादा है। तो इफ आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है और सीपी आपका कम है, तो डेफिनेटली आई विल इन प्रॉफिट डियर। तो इसलिए आपका डियर, और ये सारी चीजें जो लाभ हानि की बात की जाती है यह ग्राहक के लिए नहीं किया जाता है, ये आपका किया जाता है किसको, शॉपकीपर जो दुकानदार होता है वह कितने में खरीद रहा है कितने में बेच रहा है। आप ये दिमाग से निकाल दें कि ग्राहक तो बस ये होता है पैसा देता है और पैसे के बदले एक्सचेंज में वह कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कोई सर्विस एक्वायर करता है डियर। वो सब इकोनॉमिक्स में हम आपको बताएंगे, इकोनॉमिक्स की जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वह क्या होता है, प्रोडक्ट यानी सेवा कर क्या होता है, वस्तु कर क्या होता है, वो सारी बातों को हम लोग करेंगे। हियर आपका वी विल डियर डिस्क्राइब और सॉल्विंग द लेसन आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और हियर डियर टू कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ देम डियर प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी डिटरमाइन। एक आपका होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मित्रों जिस मूल्य पर कोई वस्तु, देखिए लेकिन ये आपके लिए, आप अगर ग्राहक हैं तो आपकी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपका बिजनेसमैन जो विक्रेता होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे विक्रेता, अब विक्रेता कोई सामान को जिस मूल्य में बेच रहा है, आप कोई ग्राहक उसको खरीद रहा होगा, आप कहेंगे सर इसको विक्रय मूल्य रखूं कि क्रय मूल्य रखूं। तो डियर यहाँ ग्राहक की कोई बात नहीं होती, यहाँ सारी बात किसकी होती है डियर, आपका दुकानदार की होती है। तो दुकानदार कितने में खरीद के लाया है और दुकानदार कितने में उसको बेच रहा है, तो उन दोनों पॉइंटों को लेके काम करते हैं। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वह दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाया है, अब विक्रय मूल्य वह दुकानदार जिस मूल्य पर ग्राहक को वस्तु बेच रहा है। और यही होता है प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होती है, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और ये लाभ की वैल्यू कितना है, 100 रुपए का लाभ है, तो लाभ का मान ज्ञात करने के लिए आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। अगर आप उस लाभ को इन परसेंटेज चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड दैट प्रॉफिट इन परसेंटेज, फॉर गेटिंग द प्रॉफिट इन परसेंटेज यू शुड फॉलोड आपका दिस फार्मूला का डियर प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और ये चाहे प्रॉफिट का आकलन हो, चाहे प्रॉफिट का आकलन हो, चाहे लॉस का आकलन हो, दोनों का विद रिस्पेक्ट टू किया जाता है क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। लाभ का आकलन हो या हानि का आकलन हो, दोनों का आकलन ऑन द बेसिस ऑफ क्रय मूल्य के सापेक्ष किया जाता है। विक्रय मूल्य को आधार किसी में नहीं बनाते हैं, विक्रय मूल्य का कोई मतलब नहीं। लाभ हो तब भी आपका क्रय मूल्य को विद रेस्पेक्ट, हानि होगा तभी क्रय मूल्य ही नीचे रहता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मित्रों ये रही तो लाभ की बात। अब डियर लाभ हानि, तो डियर आइए हानि की बात करते हैं। अब यहाँ हानि की सिचुएशन लॉस कब होता है, लॉस कब होता है मित्रों, ये हानि कब होता है, तो हानि के बारे में बताना चाहूंगा डियर। देखिए ये हानि कब होता है, तो अगर आपका डियर, अगर आपका एसपी और सीपी आपकी क्रय मूल्य ज्यादा हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तब डियर क्या हो जाएगा, हानि होगा। अब हानि क्या होगा समझिएगा, ये हानि परसेंट बराबर हो जाएगा। पहले हानि निकाल लीजिए, हानि कैसे पता चलेगा कि कितने रुपए का घाटा हो रहा है, तो सिंपल आप क्रय मूल्य से ये विक्रय मूल्य घटा देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है,
बड़ा मान है और विक्रय मूल्य छोटा मान है, आप घटा देंगे तो ये हानि निकल जाएगा। और हानि का परसेंटेज मान अगर आपको ज्ञात करना है कि हानि परसेंटेज कितना होगा, तो डियर हानि लिखेंगे। अब हानि बटे आपका नीचे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इनटू आपका 100 से गुणा करते ही वैल्यू आपका इन परसेंटेज चली जाती है, तो परसेंटेज का सिंबल लग जाता है। और देखिए हानि का आकलन भी करते हैं तो किसके सापेक्ष होता है, सापेक्षता जो होती है क्रय मूल्य की होती है। और लाभ का आकलन करते हैं तो भी सापेक्षता किसकी होती है, क्रय मूल्य की। ये रही बात आपका डियर आ जाए। ये दो कंटेंट इस तरह से आपका फाइनल हो गया। अब डियर आपका आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट जरा देखिएगा, आप कुछ स्पेशल फार्मूले आ जाएंगे। तो ये फार्मूले डियर आपका किस प्रकार से होंगे आप देखिएगा डियर। इन फार्मूले को हम बताते हैं इस प्रकार से डियर। एक चीज देखिए, अब आपको यदि दिया हो, यदि डियर आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट ज्ञात हो, दो ही चीज ज्ञात, लाभ परसेंट ज्ञात यानी गिवन, इफ एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट आर गिवन, और इफ यू वांट टू फाइंड द क्रय मूल्य सीपी, अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं मित्रों, तो आपका सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 बट्टे हो जाएगा। ये आपका लाभ की दशा में हमेशा प्लस सिंबल यूज किया जाता है कहीं भी, और हानि की दशा में हमेशा माइनस सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो 100 प्लस ये हो जाएगा लाभ परसेंट, क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट। इसको आप बॉक्सेस कर लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ये तो इस प्रकार से हो गया, ये हो गया। दूसरा है डियर, यहीं पर करते हैं, यदि एसपी यानी विक्रय मूल्य तथा हानि परसेंट ज्ञात, तथा ये हानि परसेंट ज्ञात, डियर दो चीज ही ज्ञात हो, और डियर आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो मित्रों यही हो जाएगा एसपी गुणे 100 आप बट्टे हो जाएगा ये 100 माइनस आपका हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट। डियर हानि परसेंट यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेगी वह परसेंटेज के रूप में रखते नहीं, वो बस सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सिंबल इस्तेमाल करके आप करते हैं डियर, उसको आगे बढ़ाते हैं। डियर शांत कर दीजिएगा पीछे का डियर। तो ये आपका है एक फार्मूला, दो फार्मूला हो गया। अब डियर यहाँ पर अलग से एक तीसरा फार्मूला है, इसमें क्या होता है डियर देखिएगा। यहाँ ये है कि यदि क्रय मूल्य और डियर लाभ परसेंट ज्ञात, ऊपर वाले में क्या था, एक विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट ज्ञात, अब क्या है क्रय मूल्य और लाभ परसेंट ज्ञात, और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो डियर क्रय मूल्य करते हैं आप ब्रैकेट में 100 प्लस, देखिए लाभ है तो प्लस करेंगे, ये लाभ परसेंट, और डियर अपान हो जाएगा यानी बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो यह एक अलग फार्मूला हो जाएगा। और एक फार्मूला यहाँ पर और किया जाए, यदि ये आपका क्रय मूल्य और हानि परसेंट ज्ञात हो, अब इस सिचुएशन में आपको विक्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की दशा में एक क्रय मूल्य इंटू होगा और 100 माइनस ये हो जाएगा हानि परसेंट, आप बट्टे हो जाएगा 100। देखिएगा यहाँ हानि होने के नाते ये सिंबल कौन सा इस्तेमाल किया गया, माइनस वाला।
उम्मीद करता हूँ डियर सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे। एक दो कंटेंट और है डियर, आप देखिएगा। इस कंटेंट को हम बताते हैं, दो और बचे हैं, दो तीन। देखिएगा डियर इनको। अब यहां पर यदि दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीद कर एक वस्तु को X% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को उतना ही परसेंट यानी X% के हानि पर बेच दिया जाए, तो डियर अब कंक्लूजन पूछता है, तो जवाब होगा न लाभ होगा और न हानि, यानी नो प्रॉफिट नो गेन वाला ऑप्शन आप करेंगे। एक कंडीशन और है इसमें, वह क्या होता है डियर, उसके बाद जो स्पेशल कंडीशन है उसका बताते चले जाएंगे क्वेश्चन में। एक होता है यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, आपकी क्रय मूल्य समान था, ACP समान था। अब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP समान हो और एक वस्तु को X% लाभ तथा दूसरी वस्तु को X% हानि पर बेच दिया जाए, तो इस दशा में केवल हानि होती है। अब हानि तो होती है डियर, लेकिन हानि का परसेंटेज मान क्या होगा, तो सिंपल है डियर, हानि परसेंट बराबर लाभ परसेंट गुणे हानि परसेंट, आप बट्टे हो जाएगा 100, बट्टे क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 240 और 240 रुपए हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो इस पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ या हानि होता आप बताएंगे। हानि होगा केवल, और हानि कितने का होगा तो 20 × 20/100, दोनों का जीरो, दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4% की हानि हो जाएगी। 1 सेकेंड नहीं लगेगा इन सवालों को बताने में आपको, इस ट्रिक के आधार पर
विदिन 1 सेकेंड में आप आंसर दे देंगे इसका। अगर डियर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, बोला जाए दो वस्तुएं 320 रुपए में खरीद कर एक पर 15% का लाभ लिया जाता है और दूसरे पर 15% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? तो आप बोलेंगे न लाभ हुआ न हानि। अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई तो करिए मेरे साथ, देखिए आपका डियर, आइए इसको जगह बनाते हैं, यहाँ वेरीफाई करते हैं। देखिए इसको देखिएगा, सपोज करिए इस कंटेंट में जैसे है डियर, दो वो वस्तु है, उनका सीपी 100 रुपए है, मतलब एक दुकानदार 100 में लाया, ये सीपी नंबर 1 100 रुपए में लाया। दूसरी वस्तु है उसका भी क्रय मूल्य वह कितना है? 100 रुपया ही है। ओके डियर, एक पर अगर वह 20% का प्रॉफिट लेता है तो एसपी नंबर 1 इज इक्वल टू आफ्टर गेटिंग 20% प्रॉफिट हाउ मेनी सेलिंग प्राइस डियर, तो 100 प्लस 100%, 100 का 20% करेंगे तो यू कैन राइट आपका 120 रुपया। आपने डियर 100 इसीलिए माना है मैंने कि उसका 20% लाभ, तो प्लस कर दीजिए 120। 100 का 20% क्या होगा? 20 ही रुपया होगा। लाभ है तो प्लस कर दीजिए, हानि तो माइनस कर दीजिए। और एसपी नंबर 2 दूसरी वस्तु को कितने में बेच रहा है? इन 20% लॉस डियर, तो 100 का 20% लॉस करेंगे, 20% 20 माइनस कर देंगे तो 80 रुपीज, यानी दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 80 रुपया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सीपी मित्रों 100 आपका 200 रुपया, और टोटल एसपी करेंगे तो आपका 120 प्लस 80 तो डियर आपका 200 रुपया हुआ। तो 200 में खरीद कर और 200 में भी बेचेगा, तो डियर यही निष्कर्ष होता है, नो प्रॉफिट नो गेन, यानी न ही लाभ होता है न ही हानि। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताएं आप। उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और डियर एक और वो है कि जब कोई त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, जैसे कोई दुकानदार है वह लेके आया और मान लीजिए वास्तव में वो संतरा जो है 50 रुपया किलो ही लेके आया है और वास्तव में वो आपको 50 रुपए में ही बेच रहा है, सही बात, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर आपको 800 ग्राम ही बेच रहा है। 200 ग्राम आपने वजन में चोरी किया, तो वही 200 ग्राम जो वजन में चोरी किया वह उसका लाभ हो जाएगा बाबू। तो उसका एक ट्रिक बनता है, उसको भी देख ले डियर। इसको मिटा देते हैं, देखें डियर, आप इसको इंडिकेशन दे दीजिएगा। यदि कोई दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यदि कोई दुकानदार यदि त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। अब डियर पूछ रहा है इस सिचुएशन में लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा? तो मित्रों लाभ परसेंट हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर
आप यूज कर लीजिएगा त्रुटि बटे त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि और डियर इनटू कर दीजिएगा 100 तो यह डियर ऐसा करने से ये तुरंत इसको परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिएगा, माने जितना होगा उतना परसेंट का लाभ हो जाएगा। आपको एक सवाल मैं दिखाता हूं, देखिए आप जरा सुनिएगा ओरली डियर, ओरली आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। एक दुकानदार है, वो कहता है हम अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, क्रय मूल्य जो भी हो, लेकिन वो कह रहा है कि जो रुपए का खरीदे उतने ही में बेच रहे हैं। वह चोरी कर रहा है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह आपको 800 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है मित्रों? 800 ग्राम दे रहा है। अगर 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, इट मीन्स त्रुटि कितने का हुआ? 200 ग्राम का हुआ। अब डियर उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो लाभ परसेंट बराबर त्रुटि है मित्रों 200 ग्राम का, और नीचे सही मान आपका 1000 ग्राम है, और माइनस त्रुटि आपका 200 ग्राम घटाएंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो नीचे आप पहले घटा लेंगे तभी काटेंगे। तो डियर हो जाएगा 200 बटे 800 गुणे 100, ये आपका 4 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 25%। तो डियर मित्र उसका लाभ कितना हो जाएगा? 25%। आप सब के सब सवाल जो है इजली लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जय हिंद।